हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं योगी जी पर वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे तासुब होता आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। सही बात है। ऐसे सीएम होने चाहिए कंट्री में, जो मौलवी बोले। जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने की, गणतंत्र दिवस पर, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं आता उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या बात, शहनवाज हुसैन वालों का काम क्या करो। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सत्य के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत सही बात है। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संतों को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे तासुब होता आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। जावेद हुआ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे, सबका नाम बदलेंगे। योगी जी, आप 5 टर्म सांसद पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए। आप परिवर्तन रैली के जो पोस्टर है उसमें आपका तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं। आपको क्या लगता है, हम लोगों के आने के बाद से राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। उसी के सामने प्रयास हो रहा है। ये एंकर सही सवाल पूछ। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो,
किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या और है? रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होने नहीं देनी चाहिए। स्टेटमेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं, तो इसी नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। योगी जी, 2 सवाल है। एक तो बीजेपी ने बहुत सारे अपराधियों को भी टिकट दिया है, जबकि आप आदर्श राजनीति की बात करते हैं। और दूसरी बात, एक सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी घोषित अपराधी को टिकट नहीं दिया है या घोषित माफिया को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक मुकदमे अलग विषय है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत अगर किसी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए होंगे, उस आधार पर अगर किसी कार्यकर्ता पर मुकदमे हैं तो अपराधी नहीं है। लेकिन पेशेवर अपराधी और पेशेवर माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने दूर तक भी नहीं छुआ और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। एक ऐसे लोगों ने आवेदन भले किया होगा, लेकिन एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको खारिज किया। खत्म करना चाहता हूं कि आपके दिल, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं। जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया। आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2, 3, 4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं। कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है। उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, चाहते हैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं सर। वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूं। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, सीएम योगी आदित्यनाथ भाई एक अपने आप में बहुत उनके अंदर है पावर भी है। लेकिन देखा जाए ना भाई, हमने जब से होश संभाला ना पाकिस्तान में जितने भी सीएम हमने देखे हैं ना भाई, वो बहुत एक रिच हो गए हैं। यहाँ तक कि उनके पास 700, 800 एकड़ एक उन्होंने ज़मीन अपनी बनाई है, मतलब कि एक अपर क्लास के आप वो अमीर बन चुके हैं। लेकिन देखा जाए ना तो वो भाई एक यूपी के एक सीएम है, उनके पास है पावर भी है, सारा कुछ भी है। लेकिन जब भी भाई उनके एक मुंह से हम बातें सुनते हैं ना, यही है कि आपने देश को संवारना है और देश की बात करनी है, तो वो करते भी ऐसे हैं। लास्ट हमने भाई देखा था उनकी जो एक सिस्टर है ना, उनकी एक अपनी शॉप है छोटी सी, और वो चलाकर भाई वो अपना घर का एक गुजारा कर रही है। लेकिन अगर करप्ट होते या एक पैसे में घपला करते या एक मुल्क के लिए मतलब के नुकसानदेह होते, तो भाई उन्होंने भी एक दान दौलत हर चीज एक बना लेनी थी। लेकिन उन्होंने भाई
1 रुपए की करप्शन नहीं करते। और अगर बात करें ना सीएम या एक पावर देते हैं ना, एक पब्लिक पावर किसी को देते हैं, अगर पब्लिक उनको चाहती है तो वो ये है कि पब्लिक एक भाई अपनी सेफ्टी चाहती है। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम होता रहे उधर है, और ये मुस्लिम के बहुत ज्यादा एक खिलाफ है, मुस्लिम की कोई हेल्प नहीं करते। लेकिन जहां तक हमने देखा ना लास्ट भाई उन्होंने मोहम्मद शामी को भी इनाम दिया था, और भी इतने मुसलमान हैं, और ऑन द कैमरा उन्होंने मतलब के बोला है हम भाई जो भारत के नागरिक है ना, हम उसमें जो जात पात है ना ये कुछ भी नहीं भेदभाव देखते। लेकिन ये जो मीडिया है ना इनको भाई बस चाहिए मिर्ची, एक मिर्ची लगाएंगे और मतलब कि अपनी बात है निकालेंगे कि हाँ आप ये बात बोलें, ताकि हमें इससे मतलब कि टीआरपी बनी रहे हमारी, और चैनल ऐसे भाई एक लोग इस पर कंट्रोवर्सी आकर को गाली निकाले या कुछ सारा एक सीन करे। लेकिन सीएम भाई वो बहुत कमाल के हैं, यहाँ तक के लोग हैं इंडिया में ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनको पीएम बनाया जाए, और बहुत सारे चांस तो नहीं हम बोल सकते भाई कन्फर्म है पीएम मोदी के बाद उन्होंने ये एक अपनी ये कुर्सी है ना ये एक संभालनी है, तब तो एक और माफिया का खात्मा होगा। और अभी तो भाई यूपी में चोरी भी नहीं होती, मतलब कि इतना माफिया का उधर उन्होंने खात्मा किया जो कि अब बंदा सोच भी नहीं सकता। पुलिस भाई बिकी होती है, वो पुलिस में भी भाई मतलब कि इतना एक सख्ती की होती है, यहाँ तक के भाई संडे को एक अपनी कचहरी लगाते हैं, उधर अपना केस रखें, उस पर अगर बातचीत से मामला हल होता है तो ठीक है, नहीं तो भाई उसको सजा देते हैं खुद जाकर। भाई वीडियो वाकई बड़ी कमाल की थी। आप ये देखें कि योगी जी जो है ना ये थोड़े से सख्त स्वभाव के हैं, बाकी भाई इन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किए हैं। मोदी जी के बाद अगर कोई अपनी कंट्री के लिए सोच रहा है तो वो योगी जी हैं। भाई सही ठीक है, सीधी बात है, अगर भाई आप मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, अपने मज़हब पे चलें अपना भाई ठीक है। अगर आप अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं तो आप भाई अपनी कंट्री में रहें, जो मर्जी करें। अगर आप अपनी कंट्री के बुरा सोच रहे हैं तो आपको क्यों रहने देंगे भाई, वो अपनी कंट्री में वो बाहर निकालेंगे, या आपका भाई जो आप करेंगे आगे से आपको वैसे ही जवाब मिलेगा। अगर आप उल्टा बोलेंगे तो उल्टे ही जवाब मिलेगा। जैसे भाई योगी जी ने सब वहाँ पे एंकर को दिया है, वो आ गया था रिलीजन पे, उन्होंने कहा रिलीजन की बात क्यों करते हो तुम, वैसे बात करो। बाकी भाई योगी जी को एक नाम भी दिया गया था बलडोजर वाले बाबा जी बहुत फेमस हुआ था नाम वाकई बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे थग लायक थे, और जो भी एक उनसे सवाल पूछा जाता है ना उसका जवाब उन्होंने एक हमेशा ही एक अच्छे से दिया, ताकि अगले के बंदे के जो माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। अब इनकी हुकूमत उत्तर प्रदेश में आई है, उससे पहले आप देख ले कि एक सबसे ज़्यादा जो क्राइम है ना इंडिया में वो यूपी में होता था, और जो एक ये दंगे करते हैं या जो एक जाकर ऐसे ही वही ज़मीनें घेर कर बैठे हुए हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, उसमें एक बड़ा नाम था सबसे जो कि भाई अभी धुरंधर मूवी में भी जिसका एक अतीक अहमद भी वहाँ का एक बहुत बड़ा भाई गुंडा था, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। उसकी हमने बायोग्राफी भी देखी है कि वो कितना एक पावरफुल था, कोई पॉलिटिशियन, कोई वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तक वहाँ उनके ऊपर किसी की नहीं चलती, इस तरह के उसके पीछे हाथ थे, और इन्होंने खुद ही एक आगे बिठाया हुआ था। अब इतना ज़्यादा एक उसके लिए एक कोशिश की गई थी, लेकिन जब भी सीएम योगी पावर में आए हैं, जब उन्होंने देखा एक सही मौका कि अब मौका आ गया है, अब इस बंदे का एंड होना ही चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हुए थे, हर एक में उसका हाथ था, और पता नहीं कितनी ज़्यादा वो ज़मीनें घेर के बैठा हुआ था जो कि उसको पूछने वाला ही नहीं था। एकदम से भाई उसको रात को लाए हैं, आम से 3-4 लड़के आए हैं, उन्होंने भाई वहाँ मारा, उन्होंने बोला कि हम बस अपना नाम फेमस करना चाहते थे, के आगे कोई भी नहीं टिक। बस ये चीज़ है भाई कि एक जो एक सीएम या प्राइम मिनिस्टर अगर पावरफुल होता है ना तो फिर काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब ओवरऑल वहाँ पे हालात यूपी में इतने ज़्यादा है, जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ रेट अच्छी है, वहाँ के एक पुलिस वाले हर एक अच्छे से रह रहा है, और इसके पीछे सीएम योगी हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई योगी साहब ने जो मीडिया वालों को जवाब दिए है ना, उनसे जवाब पर बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिए हैं, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके इनके अंदर की जो बात है ना वो बाहर निकाली जाए, लेकिन उसने भाई आराम से सोच समझदार हर बात का जवाब दिया है, और उसने भाई मीडिया वाले का मुंह बंद कर दिया है। दूसरी बात कि भाई ये जो अपना असम्बली में होते हैं ना ज़्यादातर MNA MP, ये इनको ये जाते इसलिए हैं कि भाई माल बनाना है और कुछ भी नहीं करना। और ये माल किस तरह बनाना है कि भाई इन्होंने गुंडे पालने हैं,
और गुंडे पाल के इन्होंने कहना भी फलान जगह पर कब्जा कर लो, फलान जगह पर कब्जा कर लो, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट में ये खुद होते हैं और उधर से अप्रूवल लेते हैं और हर चीज़ अपने कब्जे में कर लेते हैं। और यही चीज़ है कि भाई इधर पाकिस्तान में ये इंडिया में जो धुरंधर फिल्म बनी है वही उधर अपना रमान टिकट वाला वही मसला है कि वहाँ पर भाई रमान साहब जहाँ पर दिल करता है जाकर अपना कब्जा ले लेता है और ऊपर से भाई उसको सीएम का हाथ है, एमएनए का हाथ है, एमपीए का हाथ है। तो यही चीज़ें जब ये एमएनए एमपीए ऐसे लोगों को पालेंगे तो भाई वो जिधर मर्जी कब्जा कर ले उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये चीज़ तय है कि जब ये नीचे से ऊपर वाले एमएनए एमपीए या किसी मिनिस्टर को काटने की कोशिश करते हैं उस वक्त वो इनका गला काट के इनका सफाया कर देते हैं और बाद में इनका पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से आए थे कहाँ चले गए। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन भाई अपना योगी साहब ने सही मीडिया वाला का मुंह बंद किया कि हम अपनी ज़ात अपने मुल्क में, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, अगर वो अपने मुल्क में सही है, अपने मजहब में सही हर जगह पर सही जा रहा है तो हमें क्या जरूरत है उसके साथ पंगा लेने की। अगर वो गलत काम करेगा तो भाई उसके साथ पंगा लिया जाएगा। इस तरह ही भाई जब इस तरह के आदमी जो है जैसे योगी साहब हो रही है ना, ये ऐसा सोचेंगे ना कि ज़ात पात या धर्म जो, तो फिर भी ये कामयाब नहीं होंगे। ये इनको जो ये लोग होते हैं ना, ये सारे सभी को भाई साथ लेकर चलना पड़ता है तभी ये कामयाब होते हैं। लेकिन जो एंकर को इन्होंने खामोश किया है ना, वो एक अच्छा उन्होंने किया है। उसने कहा बार बार धर्म और ज़ात पात को बीच में लेकर आ जाते हैं, जब हम नहीं उस पर बात करते आप उसको बीच में लेकर आ जाते हैं। बाकी भाई जब से ये आए हैं ना, इन्होंने भाई उधर जो दंगा फसाद और जो चोरी कारी ये भाई बंद करवा दिया उन्होंने। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक टाइम के ऊपर भाई जब ये सीएम नहीं थे उससे पहले जो है ना वो यूपी में काफ़ी मामला ख़राब थे और आए दिन कोई ना कोई भाई एक जो है ना वो झड़प हो रही होती थी, हिंदू मुस्लिम का भी हो रहा होता था, मतलब कोई ना कोई शिकार वहाँ पे जो है ना वो चल ही रहा होता था और मामला जो है ना वो काफ़ी ख़राब थे। और उसमें बहुत ज़्यादा किरदार भाई एक पॉलिटिशियन तो थे ही थे, लेकिन उनके अंडर जिस तरह वो अतीक जैसे लोग थे ना वो थे। लेकिन भाई जैसे इन्होंने कंट्रोल संभाला है ना, इन्होंने एक तरीके के साथ जो है ना वो सारी चीज़ों को मैनेज किया। अब ज़रूरी नहीं कि भाई एक सबसे पहले भाई वहाँ पे जब इन्होंने चीज़ें सेट की है ना तो हिंदू मुस्लिम वाला सीन काफ़ी हुआ था, मतलब एक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो वो इस तरह का सीन नहीं था। इन्होंने भाई खुली कचहरियाँ लगाई, हर एक को बुलाया। जाहिर बात है भाई आपस में भी मुस्लिम शहर होते हैं जिस वजह से लोग जो है ना वो गुस्सा निकालते हैं, तो तब जाके मामला इन्होंने काफ़ी संभाले। लेकिन देख लो आज वहाँ पे भाई कोई किसी किस्म का दंगा फसाद नहीं होता और सुकून के साथ लोग रह रहे हैं। और जो है ना वो उससे हट के भाई जो परफॉर्मेंस है उनकी जस्ट ये लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन साथ भाई जो मईशत को इन्होंने थोड़ा सा जंप लगाया है ना वो भाई 1 ट्रिलियन तक लेके चले गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भाई मेट्रो क्या मतलब रोड हर तरह से जो है ना वो उनका फोकस है कि चीज़ों को जो है ना वो बाकी स्टेट्स के जो है ना वो एक कंपैरिजन के ऊपर या एक मुकाबले में लेके आए, तो वो उस चीज़ के लिए भाई एक जो है ना वो काम कर भी रहे हैं। और जिस तरह भाई इन्होंने चीज़ें संभाली हैं और उम्मीद है कि आगे भाई आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में भी यही एक सीएम होंगे। लेकिन ठग लाइफ अच्छे जगह ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।